है। शांति प्रसाद भट्ट जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। रुकिए जपेन जी, मैं आती हूँ। देखिए यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि आज ये मामला क्यों उठा। देखिए पीछे की पृष्ठभूमि में बात जाना बहुत जरूरी है। 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना था तो यशी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने दामाद के कारण बहुत बदनाम हुए थे, नित्यानंद स्वामी। उन्होंने भी भर्ती घोटाले में और काम देने में बहुत घोटाले करे। नित्यानंद स्वामी अपने आप में बहुत ईमानदार थे, मगर उनके दामन पर दाग उनके परिवार ने इस कदर लगाया कि उनको हटाना पड़ा। भगत सिंह कोश्यारी को फिर बनाया और भगत सिंह कोश्यारी जी ने और बड़े घोटाले कर डाले। उन्होंने भी अपने रिश्तेदार से लेकर कार्यकर्ता सारे भर्ती कर दिए। परिणाम आपके सामने था, सरकार अंतरिम गिरी। एनडी तिवारी के टाइम पर यही 56 घोटाले हुए, जिन महाशय पे आज सीबीआई जांच की बात हो रही है। ये जैनी कांड से लेके तमाम पटवारी भर्ती घोटाले, दरोगा भर्ती घोटाले में कईयों में इनके सीधे नाम आए, कुछ नहीं हुआ। सरकार बदली, खंडूड़ी जी के शासनकाल में फिर एक अग्रवाल जो दत्तक पुत्र बन के पूरे उत्तराखंड को लूटने में संलिप्त रहा, खंडूड़ी की सरकार को हटाया, निशंक आए, वो उससे बड़े माशाअल्लाह हुए। फिर हटे हरीश रावत जी आए, केदारनाथ घोटाले से लेकर मैं कुछ भी खा लो मैं पीठ फेर लूंगा, ऐसे कहते कहते केदारनाथ में 1509 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए। उसके बाद हटे फिर आए त्रिवेंद्र। अब इन पर भी आरोप लग रहे हैं यही कि अगर मैंने पेड़ कटाने में घोटाला किया है तो सुरसिंह धार में तुम कौन सा बचे हो। एक मास्टर के मास्टर पत्नी है तुम्हारी, तुमने इतने करोड़ों की संपत्ति कहां से जोड़ ली। ये जो दुस्साहस जनता के बीच में खुलकर इन नेताओं का आ रहा है, ये वो परिणाम है कि अब पाप का घड़ा भर चुका है और अब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे हैं। और अब जब सीबीआई जांच की बात भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गई तो अब ये परेशान है। सीबीआई जांच करते हैं तो सुरसिंह धार के घोटालेबाज भी फंसेंगे, हाकिम कौन है वो भी फंसेगा और इनकी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए अब ये बचते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, अभी इन्हीं का एक मंत्री बयान देते हुए कैसे घबरा रहा था, क्योंकि बवेजा के कांड में वो फंसे हुए हैं। जो उद्यान विभाग का घोटाला कर गए बवेजा, उसमें वो सारे फंसे हुए हैं। अब स्थिति भाजपा की ये हो गई, अगर कार्रवाई करवाते हैं तो खुद मरते हैं, नहीं करवाते तो अब पब्लिक में बदनाम हो गए। ये बात मैं आपको यशी जी इसलिए कह रहा हूं, आज 23 वर्षों में इस राज्य के अंदर 80,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। 80 रुपए का विकास ये कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं। पुल बन रहे तो नीचे गिर रहे, सड़क बन रही तो उसमें गड्ढे पड़ रहे। और आज ये स्थिति हो गई कि अब आम जनमानस कह रहा है कि ब्लॉक में घोटाला, विधायक निधि में घोटाला, विधानसभा भर्ती में घोटाला, आम भर्ती में घोटाला। ये राज्य भ्रष्ट, बेईमान और भेड़ियों के हाथ में चला गया है, और वो भी राष्ट्र के नाम पर। उत्तराखंड की जनता ने राष्ट्र हित में इनको वोट दिया, इन्होंने उत्तराखंड बर्बाद कर दिया। परिणाम आपके सामने है कि एक आरोपी पर सीबीआई जांच की बात क्या लगी, उसने अखबार टीवी चैनल पर आकर बोल दिया ये सुरसिंह धार का घोटाला भी खोलो, हाकम सिंह का भी खोलो। कहने का मतलब है ये हमाम के सारे नंगे अब एक दूसरे को बचाने पे लग जाएंगे। और आप देखेंगे पहले तो ये सरकार सीबीआई को जांच देने से पीछे हटेगी, और अगर दे दिया तो फिर भाजपा क्या कांग्रेस, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, एक दूसरे की फाइलें खुलेंगी। और फिर आप देखेंगे कि जिन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं होगा, सारी फाइलें बंद हो जाएंगी, सारे अंदर दिखेंगे। दुख की बात यह है कि इन 23 वर्षों में हाँ जी, इसके बाद जनता जानकर भी इनको जो है वोट दे रही है, जनता जानकर भी इनके नजदीक जा रही है। उसका परिणाम उनके बच्चों के सपनों को इन्होंने कुचल दिया, राज्य के संसाधन इन्होंने बेच दिए और उत्तराखंडियत इन्होंने खत्म कर दी। इतना कलंकित प्रदेश इन्होंने बना दिया घोटाले में कि अब तो आम जनमानस भी कह रहा है तौबा हो इन भ्रष्ट और बेईमानों से। देखना यह है इसका असर लोकसभा में कितना पड़ता है। यदि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को मुंह की पड़ती है तब माना जाएगा कि इन भ्रष्ट व्यक्तियों को जो है जनता ने सबक सिखाया, वरना ये अभी पैसों के दम पर अभी और नाचेंगे। इनके ऊपर सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, ये सब एक दूसरे की मदद करने पे लगे हैं। अभी ये कल भाजपा में चले जाएं, कुछ कह सकते हो आप। अगर हरिद्वार से भाजपा ने इन्हें टिकट दे दिया फिर भाजपा के सबसे ईमानदार व्यक्ति हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है यशी जी, इस राज्य का ये दुर्भाग्य है कि जिन्हें जनप्रतिनिधि बनाया वो इस राज्य के बेईमान निकले हैं। और अब 22 साल के बाद ये बात बाहर
निकल कर आ रही है कि ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है अगर सीबीआई जांच हो गई तो कई नेता जेल की सलाखों में जाएंगे। चलिए, मैं वापस आऊंगी शांति प्रसाद जी। जपेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद अभिजीत जी आपके पास आती हूँ मैं। देखिए, पहले तो ये परसेप्शन के भारतीय जनता पार्टी में रह के आप बेदाग रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से निकल के आप दागी हो जाते हैं, हम बिल्कुल इसको सिरे से निकालते हैं। उसका एक कारण है, भारतीय जनता पार्टी में आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर देख लें या प्रादेशिक जपेंद्र, जैसे आपने ये स्टेटमेंट दिया, पता नहीं क्यों मुझे अजीत पवार का नाम याद आ गया। ये बात आप कैसे इस बात को इनकार कर सकते हैं कि आप जिन लोगों को ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये व्यक्ति उस पार्टी में है, ऐसा ऐसा है और ऐसे ऐसे चीजें उसके द्वारा की गई है, लेकिन वो सडनली आपकी पार्टी में आता है और उसके बाद पता चलता है कि वो उससे ज्यादा ईमानदार तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप उदाहरण दीजिए कि जिसके खिलाफ तथ्य गए, फैक्ट एविडेंस प्रूफ जिसके खिलाफ हैं, वो ऐसा कौन सा व्यक्ति भाजपा में लिया गया? किसी को तुलसीदार का अपराधी उल्टा निकाला गया। तुलसीदार का अपराधी कौन है? क्यों नहीं उसके खिलाफ सीबीआई जांच कराते? अगर आपका मंत्री कह रहा है, ये तो आप ही की सरकार का घोटाला है ना, आप ही के मंत्री ने कहा है कि सुरसिंहदार का बेईमान की भी जांच होनी चाहिए, करो ना जांच। फिर निश्चित तौर पर अगर आरोप लगाना और फैक्ट एविडेंस और प्रूफ खिलाफ होना दोनों ही अलग चीजें हैं। और ये यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रण है कि भ्रष्टाचार को नेस्ता नाबूद करना है, और बिना इस भेदभाव के कि कौन अपना है कौन बेगाना है। और ये हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के बाद भी, महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद भी भ्रष्टाचार करता है, तो वो कहीं से भी देश हित में या प्रदेश हित में काम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल तय मानिए। हाँ, अब माथे पे तो किसी के नहीं लिखा है ना कौन ईमानदार है कौन भ्रष्टाचार है। कार्यप्रणाली के तौर तरीके और लंबे कार्य के बाद बेदाग होना ये साबित करता है कि आपने एक अच्छी विचारधारा के साथ रहकर आप अपराध मुक्त रहे, आप भ्रष्टाचार मुक्त रहे और आपने प्रदेश हित के लिए कार्य किया। हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त हो, हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो निश्चित तौर पर किसी न किसी सरकार को काम करना पड़ेगा और किसी न किसी सरकार को कड़े एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हट रही है। तो ये ठीक है कि आप उससे संतुष्ट हो या ना हो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू हुई है वो धीरे धीरे सामाजिक रूप लेती जा रही है और उसके नतीजे आने वाले समय में निकलकर सामने आएंगे। चलिए अभिजीत जी एक सेकेंड, हेमा भंडारी जी